महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। उद्धव गुट के संजय राउत ने ऐलान किया है कि महाविकास आघाड़ी 23 नवंबर को सरकार बनाने का दाव पेश करेगी। राउत ने दावा किया कि एमवीए को 160 से 165 सीटें का समर्थन प्राप्त है और उनकी जीत तय है। एग्जिट पोल पर निशाना साधते हुए राउत ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ जनता को गुमराह करने का हथकंडा है। महाराष्ट्र की जनता ने स्वाभिमान के लिए वोट दिया है और ये नतीजों में साफ दिखेगा। इस बीच अदानी ग्रुप पर राउत ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, अमेरिका में रिश्वत मामले में अदानी पर वारंट जारी हुआ था। महाराष्ट्र उसकी गुलामी नहीं करेगा। 23 नवंबर को सुबह 10:30 बजे महाविकास आघाड़ी अपने मुख्यमंत्री पद उम्मीदवार का नाम सार्वजनिक करेगी। राउत ने ये भी कहा कि 26 नवंबर तक नई सरकार का गठन हो जाएगा। उन्होंने बीजेपी और शिंदे गुट पर पैसों की राजनीति करने का आरोप लगाया और साथ ही दावा किया, जनता इसका जवाब वोटिंग के जरिए देगी। अदानी पर जो मामला हुआ है अमेरिका में और ट्रम्प प्रशासन ने उसका अरेस्ट वारंट उनको अरेस्ट करने के लिए वारंट निकाला है। ये देश के लिए, मोदी जी के लिए, पूरे बीजेपी के लिए शर्म की बात है। अडानी की वजह से मोदी जी ने इस देश को एक धब्बा लगाया है। आपको बताना चाहता हूं, हिंडनबर्ग वगैरह लोगों का जो चल रहा था ना, उनको क्लीन चिट देने वाले लोग हैं। इसलिए तो महाराष्ट्र में जो लड़ाई हुई चुनाव की कि हम महाराष्ट्र को अडानी राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं, सब कुछ खरीद लेंगे, सब कुछ बेच देंगे। महाराष्ट्र में धारावी से लेकर एयरपोर्ट तक सब कुछ अडानी को बेच दिया। कैसे बेच दिया? क्योंकि चुनाव में 2000 करोड़ से ज्यादा पैसा अडानी का यहाँ आया है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, प्रधानमंत्री मोदी जी, गृहमंत्री अमित शाह जी, 2000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा इस चुनाव में खर्चा हुआ है। वो पूरा पैसा अडानी का है। ये करप्शन है, ये ब्राइब है। और इस प्रकार के ब्राइब के लिए ही ट्रम्प प्रशासन ने गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। यह हमारे लिए, देश के लिए शर्म की बात है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में देश का पूरा उद्योग मोदी जी दे रहे हैं और पूरी अर्थव्यवस्था मोदी जी दे रहे हैं। एक्झिट पोल हा एक फ्रॉड असा। हरियाणामध्ये काँग्रेस 60च्या वर जागा जिंकली, असा एक्झिट पोल होता। 60च्या वर काय झालं आपण पाहिलं। लोकसभेला 400 पार अशा प्रकारचे एक्झिट पोल तयार करून घेतले होते। काय झालं आपण पाहिलं। लोकांनी मतदान केलेलं आहे। मतदान गुप्त असतं हे सगळ्यांना माहीत आहे। तरी काही लोक हे उपद्व्याप करतात आणि गोंधळ वाढवण्याचा प्रयत्न करतात। महाराष्ट्र की सियासत में अगले 72 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं। क्या संजय राउत का दावा सच साबित होगा? इस सत्ता की चाबी किसी और के हाथ में जाएगी? इस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। पॉलिटिकल डेस्क, DC न्यूज़ इंडिया, मुंबई।